जैसे लास्ट सेशन के अंदर अपन ने नोटपैड सीखा था कि कैसे अपन कुछ भी टाइपिंग या डेटा एंट्री या टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो जी। वो जो पर्टिकुलर टूल है ये इन सब के कुछ ना कुछ पर्पस है। जैसे अपना नोटपैड की बात अपन करें तो उसका पर्पस है कि भाई थोड़ा आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस हो, आप फैमिलियर हो कंप्यूटर से कि कैसे नॉर्मल एडिटिंग ऑपरेशंस होते हैं। वैसे ही एक नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका पेंट। ठीक है। अब ये जो पेंट इस- टूल है इसमें आप सर कुछ। आपकी आवाज कम आ रही। हेलो। हाँ, आवाज आ रही हाँ सर। है। हम्म। हाँ आवाज आ रही। हाँ। अब ये जैसे आज जो नेक्स्ट टूल अपन डिस्कस करने चाह रहे हैं पेंट, तो ये कुछ हद तक इमेज एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर टूल है इसका एम है कि भाई आप कैसे माउस को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। तो जब अपन इमेज एडिट कुछ भी इमेज बनाते हैं करते हैं तो फिर उसमें माउस का बड़ा यूज आता है। तो ये इससे आपकी माउस हैंडलिंग भी इम्प्रूव होती है। तो अपन ओपन करते हैं। तो पेंट अपन ने यहाँ ओपन कर दिया। आप देखिए कि पेंट के अंदर कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे आपको सिमिलर भी दिख रहे होंगे। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऑप्शंस जो हैं आपको पेंट के अंदर सिमिलर भी दिख रहे होंगे। अगर हम देखें यहाँ पे ऐड नेट फाइल। हेडफोन आ रही है। हाँ, फाइल, दूसरा वाला। व्यू, ये कुछ ऑप्शंस इसके अंदर सिमिलर दिख रहे हैं। और कुछ जी। नया बॉक्स सा आ गया है। तो अब ये जो चीज है ये हमारा टूल बॉक्स है। बेसिकली ये रिबन्स की तरह भी कंसिडर होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है, कुछ पर्टिकुलर आइकन्स आ रहे हैं। ये जो ग्राफिकल फोटोज हैं ये सब आइकन्स हैं, है ना। इन आइकन्स के थ्रू अपने पास कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई होगा। अब ये आइकन कौन सा है, तो आप जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है, ये आपकी टूल टिप कहलाती है। तो ये सब टूल्स, इनकी टिप आपको ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये टूल पर्टिकुलर किस पर्पस के लिए काम में आता है। यस। अब देखिए, सबसे पहले जब अपन यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल एक पॉइंट की तरह यहाँ पे आते हैं, है ना। अब आप लेफ्ट माउस बटन जैसे ही मूव करते हैं तो ये कोई पर्टिकुलर ड्राइंग आपके ड्राइंग एरिया पे ड्रॉ करना चालू कर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे ये सिंपलेस्ट वे में तो क्या है, ये आप अपना फ्री हैंड ड्राइंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। यस। अब जैसे ये कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपने ड्रॉ कर दिया, अब आपको इसको इरेज करने का है तो यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, ये देखें तो इरेजर करके टूल है। अब इरेजर टूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब दैट मीन्स कि अब ये टूल आपका सेलेक्टेड है। आप इसको प्रेस करके जो भी आपका ये पर्टिकुलर ड्राइंग है जो आप इरेज करना चाहते हैं वो आप ऐसे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए मूव कीजिए। आप सिंपल मूव करेंगे तो ये मूव होता रहेगा, पर लेफ्ट माउस बटन करते हुए मूव करेंगे तो फिर ये इरेजिंग चालू हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेफ्ट माउस। हाँ, लेफ्ट माउस बटन कर प्रेस करते हुए मूव करेंगे ना उस ड्राइंग पे तो वो क्लीन कर देगा। अगर सिंपल मूव करेंगे तो उससे क्लीनिंग नहीं होगी। लेफ्ट माउस अच्छा। प्रेस करते हुए मूव करते हैं तो क्लीनिंग हो जाएगी। अब जैसे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सा लग रहा है तो अपन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल, आपके पास एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की कौन सी है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपकी स्क्रीन पे, देखिए मैं इसमें लिख रहा हूँ एक CTRL, एक तो ये बटन है। इसके साथ प्लस का मतलब यहाँ है, उसी के साथ अगर आप प्लस का साइन दबाते हैं मतलब कंट्रोल दबाए रखिए और प्लस का साइन दबाइए, है ना। अब कंट्रोल और प्लस का साइन इसको अपन क्लोज कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पे जैसे इरेजर मेरा सेलेक्टेड है, अब मैं कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाता हूँ। एक सेकेंड। कंट्रोल के साथ प्लस का साइन आप दबाएंगे तो ये इरेज बड़ा हो जाएगा। बड़ा होता जाएगा, है ना। और कंट्रोल के साथ माइनस का साइन दबाएंगे
तो ये क्लोज होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा अच्छा। ना। अब आपके पास जैसे आपने बड़ा इरेजर ले लिया तो ये अब आपके पास फास्ट इरेजिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस। तो ये तो ये इरेजर का टूल है आपके पास। अब देखिए इसी के साथ यहाँ कई अलग टूल हैं। एक पेंसिल टूल है, इससे आप एक फ्री हैंड ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहें। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शेप्स वगैरह हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक का तो ये जो सेक्शन है ये हमें, जैसे यहाँ कोई पर्टिकुलर अपन ने एक तरह का ये ड्राइंग बना दिया है ना। अब ये फ्री हैंड ड्राइंग है, अभी हमने फ्री हैंड से करा था, हमने कोई पर्टिकुलर और कोई टूल या फिर वो नहीं यूज किया। हम सिंपल जो हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं जो है वो इस पेंसिल के थ्रू हमने माउस को वही लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए करा। अब ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग है इस पे अगर अपन को कोई कलर की फिलिंग करनी है तो उसी के बगल में एक टूल है जिसे बोलते हैं फिल टूल, ठीक है। फिल टूल बोलते हैं। तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और इन आइटम्स को, जो जो आइटम्स अपन फिल करना चाहते हैं, अब देखो फिलिंग आप करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कोई चीज टूटी भी तो नहीं है, मतलब ये जो लाइन है कहीं से ब्रेकन डाउन तो नहीं है। क्योंकि अगर ये लाइन कहीं से ब्रेकन डाउन होगी, जैसे कोई जगह है, सपोज मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने मान लीजिए अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ ये ब्रेक है, अब अगर मैं ये यहाँ से कलर लेता हूँ और मैं इसको फिल करता हूँ तो ये पूरे में भर जाएगा, क्योंकि वो खाली जो मैं पीछे के बैकग्राउंड में चाह रहा था उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो टूटा हुआ था तो वो कलर उसमें भी फिल हो गया है ना। ये है। इसे मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ से। आपके पास ये अंडू का शॉर्टकट भी दिखा रहा है कंट्रोल जेड, तो आप या तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दें या अंडू कर दें। अब अपन जैसे इससे पेंसिल से ही फिल कर लेते हैं कि भाई इसको रिपेयर कर लिया अपन ने, ज्वाइन कर दिया। अब अगर अपन ये जार लेके फिल करते हैं तो वो सिर्फ उस एरिया के अंदर आएगा, है ना, अंदर नहीं फिल हुआ, जी। ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं से ब्रेकन डाउन होगा तो उसकी फिलिंग आगे तक फैल जाएगी। अब आपको जैसे कलर बैकग्राउंड में ये स्काई ब्लू लेना है तो अपन ने यहाँ स्काई ब्लू पे क्लिक करा तो वो कलर यहाँ सेलेक्टेड हो गया। अब आप फिल करेंगे तो फिर वो उस पर्टिकुलर कलर का आ जाएगा, है ना। अब जैसे मेरे को यहाँ पे माउंटेन्स को ब्राउन करना है तो मैंने पहले ब्राउन कलर पे क्लिक किया, ब्राउन यहाँ सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ मैंने क्लिक किया तो वो आ गया। अब देखिए ये फिर यहाँ तक का हुआ है ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कहीं यहाँ ब्रेकेज है। अब ब्रेकेज में यहाँ हल्का सा टूटा हुआ है, तो अगर मेरे को ये दिख नहीं रहा है तो मेरे पास यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफायर, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे ये पता चल रहा है, देखो इस कोने में मेरे यहाँ पे ब्रेकेज है ना। तो मैं क्या जी। करता हूँ, इसको वापस, आप जैसे जूम करना है तो आप लेफ्ट क्लिक करते रहिए, जूम आउट करना है तो राइट क्लिक करते रहिए, है ना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आपका जब 100% आ गया तो ये ओरिजिनल फोटो है ना। अच्छा। अब मैं वापस जूम जूम इन के लिए प्लस और जूम आउट माइनस। जूम वाला मैग्नीफायर क्लिक मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं लेफ्ट क्लिक करता रहूंगा तो ये जूम होता जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे अच्छा आ गया अच्छा। ना 500%, राइट हैंड साइड में देखोगे तो। यस सर। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे इसको मैंने ये कर दिया कि इसको ये रिपेयर कर, है ना।
मैं जैसे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर के थ्रू इसे रिपेयर कर देता हूँ। ये रिपेयरिंग कर दी मैंने। तो अब ये वहां से ब्लॉक हो गया। अब मैं फिल लेता हूँ, ब्राउन कलर लिया, अब फिल करता हूँ, तो अब ये फैला नहीं, है ना। जी। अब मैंने यहाँ पे येलो लिया। अब मैंने कहा ये थोड़ा सा येलो ऑरेंज मिक्स हो जाए ना शेड, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो मेरे पास तो यही कलर्स थे जो यहाँ दिख रहे हैं मेरे को। तो उनके अलावा कलर्स मेरे को लेने हैं, तो एडिट कलर्स में चला जाऊंगा मैं। यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे पास कलर्स का पूरा प्रीसेट आ जाएगा। अब मेरे को ये शेड इधर लेनी है, ये जो है ना यहाँ पे आपका ये ऑरेंज सा शेड ऐसा लेना है कि भाई जिसमें मेरा ऑरेंज का ये आ जाए। अब मैं यहाँ पे मैंने कहा भाई ये मेरे को इस तरह का चाहिए, है ना। अब मैं इसमें जैसा भी मेरे को शेड चाहिए, या मेरा सेलेक्टेड शेड दिख रहा है, ओके। अब मेरा ये शेड आ गया, तो मैं यहाँ पे इस तरह का कर दूं, है ना। क्लियर है यहाँ तक का। एडिट कलर्स में जाके आपको जिस तरह का शेड चाहिए आप ले लें। आपको जिस तरह का शेड रखना है वो यहाँ शेड सेलेक्ट कर लिया, ओके, और फिर इस पे क्लिक करें। ठीक है, आया यस। समझ में। अब हम्म। ये जो पर्टिकुलर एरिया है अपन ने यहाँ पे ये ग्रीन कर दिया। अब ग्रीन वाला भी ये फैल गया, ये टूट गया, तो अपन को देखना पड़ेगा कहाँ ब्रेकेज है, क्योंकि जहाँ ब्रेकेज होगा वहीं की वजह से हम्म। कलर फैलता है। अपन देखें तो इस कोने में ब्रेकेज है, तो अंडू, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ब्रेकेज को रिमूव किया। फिर अपन एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ब्रेकेज अपना ओवर हो गया। अभी भी एक तरफ तो हो गया, पर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, बहुत बारीक सा कहीं ब्रेकेज है। कहाँ पे, यहाँ पे लाइन टूटी हुई दिख रही है नीचे। ना? तो इसको अपन ब्लैक से ही ले लेते हैं, ये ब्लॉक। अब फिल्टर ले लिया। अब ये क्या है कि ये जो, घर पे ब्रेकेज हाँ, है। ये जो हट है इसके अंदर भी कहीं ब्रेकेज है ना। तो कलर जा रहा है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आपको ब्रेकेज नजर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये ब्रेकेज है ना। ये ब्रेकेज है, दो जगह से ब्रेकेज है। तो अब हम क्या करते हैं, पेंसिल ले लेते हैं, इसको ब्लैक कलर का ले लेते हैं। ब्लैक से ये यहाँ लॉक कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ठीक है। और तो मेरे को कहीं लग नहीं रहा है इसमें। जूम, राइट क्लिक कर लीजिए, जूम आउट हो जाएंगे, 100% हो गया। अब यहाँ पे अपन ने फिलिंग का करा, ग्रीन कलर लिया, ठीक है। वापिस। हाँ, अब वो हो गया। यहाँ पे अपन ने स्काई ब्लू कलर ले लिया, ये इधर आ गया। अब जो हट का अपने को कलर करना है वो अपने ऊपर है, अपन कैसे करना चाहें, जो भी करना है अपन को। सर सेट वाला सर। शेड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आया। यस सर, आ गया। हाँ, तो ये आपका पेंसिल टूल हो गया, ये आपका फिल टूल हो गया, ये इरेजर हो गया, है ना। और इससे अपन ने एक ये पिक्चर पोर्ट्रे किया है। अब अपन यहाँ पे सेव का बटन है, आप सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं कि क्लिक किया तो ये आपसे बॉक्स पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में बना दिया था। इसको मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, कंप्यूटर बेसिक्स नाम से, ठीक है। मैंने एक फिर न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे एक ले लिया पेंट। तो एक फोल्डर हो गया जिसके अंदर मैं अपना सारा डाटा ले रहा हूँ। तो आपको जस्ट न्यू फोल्डर, यहाँ से डेस्कटॉप लेना है, डेस्कटॉप पे फिर जो भी फोल्डर है, जैसे मैंने कंप्यूटर बेसिक्स का बना दिया। बेसिक्स के बाद मैं पेंट में चला गया। पेंट के बाद मेरे से अब ये फाइल पूछ रहा है कि किस नाम से फाइल करना है। मैंने क्लिक किया और मैंने इसमें ये कहा, तो ये सीन वन नाम से हो गया। क्लियर है यहाँ तक का। यस सर।
अब यहाँ से अपने पास ऑप्शंस वही हो जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, जैसे नोटपैड में थे कि नई फाइल ले, न्यू। अब पहले मैं आपको इतने टूल्स आज बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको जी कुछ सर। ये ऑब्जेक्ट्स भी बता रहा हूँ कि भाई अभी फ्री हैंड से ड्राइंग करते हैं, तो फ्री हैंड से ड्राइंग करने में अपने को क्या है, थोड़ा जितना हाथ अपना माउस पे सेट होता है उस हिसाब से चलता है। आप उनकी जगह ये शेप्स भी काम में ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बाहर क्लिक करा, ये गलत ड्रॉ हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये लाइन है, ये लाइन मैंने ले ली हटा के, फिर मैंने अभी लाइन ही लेनी थी तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ, फिर मैंने लाइन एक और ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी विंडो बनानी थी, मैंने सर्किल ले लिया। तो इन ऑब्जेक्ट से मेरे को थोड़ी सी प्रिसाइज ड्राइंग मिल जाएगी, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं गेट बना दिया। अब जो मेरे को फाइनल एडिटिंग करनी है उसके लिए मैं इरेजर वगैरह ले सकता हूँ, जैसे मुझे ये इतना बड़ा नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ कर दिया, ये हटा दिया। मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, मैंने ये हटा दिया। ये फाइनल एडिटिंग हो सकती है अपने पास, है ना। और फिर फिलिंग का काम अपना इसमें ही हो जाएगा जैसा हम बनाना चाहते हैं। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस तरह से हम शेप्स के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है यहाँ पे कि इसके बारे में कुछ लिखना है या कुछ हेडिंग देनी है, तो मैं यहाँ ए पे क्लिक कर दूंगा। ए यहाँ पे टेक्स्ट के लिए होता है। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ टाइपिंग का दे देता है हट। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन सा कलर सेलेक्टेड है, ये उसी कलर से लिखना चालू कर देगा, तो अपन ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ क्लिक करा अपन ने हट दे दिया। इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड भी कर सकते हो, इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। अगर साइज बढ़ाने के बाद ये नहीं दिखता है तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिसाइज कर दीजिए। ध्यान रखिए ये सिलेक्टेड रहे, अगर आपने बाहर कहीं क्लिक कर दिया तो फिर ये यहाँ पे अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो अपन इसको सिलेक्टेड रहते वक्त कर दे। अगर मान लो आपने बाहर क्लिक कर दिया तो ये तो वहीं रह गया, अब मेरे को इसको इसके नीचे लाना है या कहीं और लाना है, तो मैं ये मेरे पास एक सिलेक्शन टूल है, इससे मैं कई काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, अब मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करा, इसको जहाँ रखना है मैंने यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग का मतलब होता है लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए मूव कर। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई गलती से ड्रॉ हो गया, अब ये डिलीशन के लिए मैं या तो इरेजर ले सकता हूँ या फिर मैं इस पूरे को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। लेफ्ट माउस बटन प्रेस कीजिए और फिर इसको ड्रैग कीजिए। ड्रैग का मतलब लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए मूव करना। ये पूरा आइटम सेलेक्ट हो गया, फिर डिलीट का जो कीबोर्ड पे बटन है वो प्रेस कर दीजिए, तो वो डिलीट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ असाइनमेंट इससे रिलेटेड मैं आपको फोटो भेज दूंगा, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अपन यस सर। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें कंटिन्यू करते हैं इसका, है ना। ये यस। आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव एस। फिर वो तो फाइल में से सेव कर देंगे, फर्स्ट टाइम सेव्ड है तो फिर हाँ। नाम पूछेगा आपसे। अगर ये किसी को किसी और नाम से करना है तो सेव एज कर लीजिए। सेव अच्छा, एज। सेव कर दो फिर उसी में सेव। हाँ, अभी तो आप इस जो पीएनजी, हाँ, पिक्चर, जेपीजी, पीएनजी, आई। इनसे अभी बॉदर मत कीजिए, अभी मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि इन पिक्चर फॉर्मेट से क्या मतलब होता है। अभी तो पीएनजी सेलेक्ट कर लो और इसको आप जी। हट सेव एज कर सकते हो, है ना। लेटर ऑन अपन जो जी। फाइल फॉर्मेट से ये आ रहे हैं उसमें क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, उनका क्या फर्क होता है, क्या होते हैं, वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ट्राई जी। कीजिएगा, फिर अपन करते हैं, है ना। ये थैंक